बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुकिंग होम में रसमलाई बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत सॉफ्ट और टेस्ट लाजवाब होता है। बहुत अच्छी ये रसमलाई बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रसमलाई बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध उबलने के लिए रखा हुआ है और जब दूध में उबाल आने लगेगी तब हम इसमें हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद से यहाँ पर ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी रख सकते हैं और जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। हमने इसको इतना पकाना है कि इसका 1/4 हिस्सा रिड्यूस हो जाए, बाकी का दूध बचा लेना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। जब तक दूध पक रहा है हम यहाँ पर रसमलाई की बॉल्स तैयार कर लेते हैं। बॉल में 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूजी, 1 टीस्पून मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अब हम इसमें अंडा ऐड करेंगे। पहले हम अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसकी एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसका डो हमने हाथों से तैयार करना है क्योंकि चम्मच से ठीक से मिक्स नहीं हो पाएगा। और जितना ये अंडा है ना इसमें पूरा मिक्सचर जैसा हो जाना चाहिए, मतलब पानी या दूध आपने बिल्कुल नहीं डालना। और इसका हमने एक नरम आटा तैयार करना है, बहुत ज़्यादा सख्त आटा हमने नहीं बनाना। अब थोड़ा सा हाथों पर तेल लगाकर हमने इसको चिकना कर लेना है। अब बहुत छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स बनाएंगे और हाथों से प्रेस करके इसकी छोटी छोटी सी रसमलाइयाँ हमने बना लेनी है। इस तरह से ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि पकने के बाद ये फूल जाती हैं। इधर जो दूध है इसका 1/4 हिस्सा रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें 2 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस खुशबू के लिए है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और रसमलाई की सारी बॉल्स हम इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर आपको इसको पकाना है, गैस की फ्लेम को लो नहीं रखना। और आप देखेंगे 30-40 सेकंड्स में ही आपकी रसमलाई की जो बॉल्स हैं वो साइज़ में बड़ी हो जाएंगी। आपको इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 5-7 मिनट के लिए और साथ में इसको हल्के हल्के हाथों से चला भी देंगे। ऊपर ऊपर ही चम्मच चलाएंगे ताकि रसमलाई की जो बॉल्स हैं वो टूटे नहीं। और तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं यहाँ पर रसमलाई को पकते हुए और आप देख सकते हैं इनका जो शेप है ना वो साइज़ में डबल हो गया है। और ये देखें एकदम परफेक्ट हमारी रसमलाई बनी है। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। 2 घंटे के लिए मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये बिल्कुल चिल्ड हो चुकी हैं, तो अब हमें इनको सर्व कर लेना है। जब आप इनको सर्व करें तो एकदम चिल्ड करके सर्व करें, इनका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो थोड़ा सा हम इनको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं, इनका लुक और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। बहुत ही आला किस्म की हमारी ये रसमलाई बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।